हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो यूनिट स्टार्ट करी हुई थी वो थी लॉज ऑफ मोशन, और फिर उसके बाद वीडियोस नहीं आए क्योंकि मुझे कोल्ड हो गया था, उस कारण मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ेंगे और फिर इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो आज उसी के बेसिस पे मैं क्वेश्चन लाया हूँ, पर क्वेश्चंस पता होने से पहले आपको इक्वेशंस पता होनी चाहिए कि क्या क्या है। देखो, अभी आपको डेरिवेशन नहीं देखना है इक्वेशन का, आपको ये भी नहीं देखना है कि कौन सी इक्वेशन कैसे आई, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस पता होनी चाहिए क्या क्या है। तो इक्वेशंस देखो, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी v इज इक्वल टू यू टी यू सॉरी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। और थर्ड इक्वेशन हमारी है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, ये तीन इक्वेशन आपको पता होने के साथ साथ आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, वो चीज ये है कि कौन सी इक्वेशन का कब यूज करेंगे। तो उसके लिए मैंने आप यहाँ पे एक चार्ट लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन कब क्या होगी, यूज होगी। देखो कौन से सिचुएशन में कौन सी इक्वेशन का हमने यूज करना है, ये आप एक बारी वीडियो को पॉज करो अच्छे से और देख लो। यहीं से मैं आपको इक्वेशंस भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या कर रही है, ये रिलेट कर रही है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम को। और यूज कब करते हैं इसका, जब हमारा टाइम हमें पता हो। सेकेंड इक्वेशन का यूज हम कब करते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम हमें पता हो। और थर्ड इक्वेशन का यूज करते हैं जब टाइम का पता नहीं हो। टाइम का पता होगा तो फर्स्ट का यूज करेंगे, टाइम का पता नहीं होगा तो थर्ड का यूज करेंगे, और टाइम और डिस्प्लेसमेंट दोनों का पता होगा तो सेकंड यूज करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी मैंने चीजें जो है थोड़ा डिटेल में इस चार्ट में पूरी लिखी हुई है, आप एक बार इनको पढ़ सकते हो। यहाँ पे इवन मैंने न्यूमेरिकल एग्जांपल्स डाले हुए हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप ये अच्छे से एक बार देख सकते हो। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। वेट अ सेकेंड। देखो क्वेश्चन 1 हमारा कह रहा है कि एक पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से चल रहा है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या होगी, जीरो होगी, u इज इक्वल टू जीरो। रेस्ट से चल रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी क्या है, कांस्टेंट। इट कवर्स 200 मीटर इन 10 सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। हमने देखो अभी पढ़ा, जब हमें पता हो क्या डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों, तो इक्वेशन सेकंड का यूज करते हैं। इस इस क्वेश्चन में देखो सारे ही इक्वेशन यूज होंगे किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। पहले हमें दिया हुआ है फाइनल वेलोसिटी, बोला है कि 40 है, हमें ये चेक करना है। फिर कह रहा है कि एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड है, फिर डिस्टेंस कवर्ड इतने सेकंड में इतना कर रहा है, और वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड क्या होगी। ये सब चीजें हमें यहाँ से चेक करनी है। तो आओ वन बाय वन देखते हैं। अब मैंने आपको कहा कि सेकंड इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। देखो अब हमें यहाँ पे गिवन क्या क्या है। ठीक, गिवन क्या क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी हमने क्या करना है, निकालना है। एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, ये भी हमने क्या करना है, पता करना है यहाँ से। और क्या क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस ही समझ लो, हमें दिया है 20 मीटर, और टाइम दिया हुआ है हमारा कितना, 10 सेकेंड। तो लगाओ इक्वेशन, s इज इक्वल टू, यहाँ पे लाइन लगा लेते हो ये, ठीक है, कितना, 200 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो, तो टाइम के साथ जीरो को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस हाफ इंटू ए इंटू 100। ठीक, ये 100 आपको पता चला कैसे, क्योंकि 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ये ऐसे करके आया। देखो अब क्या करना है आपने,
ये 2 0, ये 2 0 चले गए, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई करा तो 4 हो गया। एक्सेलरेशन हमारा क्या आ गया, 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया। तो यहाँ से हमारी एक्सेलरेशन वाली स्टेटमेंट 2 क्या हो गई, करेक्ट हो गई। ठीक, अब दूसरा हमें पूछ रहा है इसके बाद ये कि वेलोसिटी हमारी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। देखो अब इसको चेक करते हैं, क्या 40 मीटर पर सेकंड आ रही है, यहाँ पे देखते हो। वेलोसिटी निकालने के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस एटी करेंगे, है ना। तो v इज इक्वल टू यू जीरो है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। एक्सेलरेशन हमने अभी निकाला, कितना, 4 इंटू टाइम हमें दिया है 10 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। क्या ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है, हाँ ये भी करेक्ट हो गया। अब हमें पता करना है कि डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड, फर्स्ट 5 सेकेंड में क्या वो 50 मीटर था या नहीं था, ये कह रहा है। तो देखो डिस्टेंस के लिए फिर से इक्वेशन सेकेंड का यूज करते हैं हम, और इक्वेशन सेकेंड जो है वो कह रहा है कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। ओके, एटी ए हमने निकाला हुआ है, टी हमें गिवन है, ठीक, और u हमारा 0 हमें ऑलरेडी पता है। तो कैसे करेंगे, s इज इक्वल टू 1/2 यानी कि हाफ, क्योंकि 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये टर्म तो 0 है ना हमारी, इसको लिखने की क्या जरूरत है। हाफ इंटू 4 इंटू टी का स्क्वायर यानी क्या 5 का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 25 और 4 कितना हो जाएगा 100, इसको 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू 50। ठीक, क्या, एक सेकेंड रुकिए, क्या हमारी इक्वेशन यही कह रही है कि डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 5 सेकेंड इज 50 मीटर, 50 मीटर ही आया हमारा, तो ये ट्रू हो जाएगा, थर्ड भी करेक्ट है। अब देखते हैं वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड इज 20 मीटर पर सेकेंड, ये चेक करना है हमने। तो वेलोसिटी किसके बराबर होगी, वेलोसिटी होगी, टाइम कितना दिया हुआ है हमें उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4 भी करेक्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा, डी हमारा जो है वो सही जवाब होने वाला है। सारे पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे, आई होप आ ही गए हो। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है कि ए बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड इज ब्रॉट टू रेस्ट, रेस्ट पे आ जाती है इन 6 सेकेंड, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। रिटार्डेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कह रहा है कि जो रिटार्डेशन है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, चेक करना पड़ेगा। ठीक, फिर कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग रिटार्डेशन इज 90 मीटर। देखो रिटार्डेशन क्या है, रिटार्डेशन है एक्सेलरेशन का अपोजिट, ठीक है, उसी को रिटार्डेशन कह देते हैं। फिर कह रहा है वेलोसिटी बिकम्स जीरो आफ्टर कवरिंग 60 मीटर। देखो ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं होता है, मैं पहले ही बता देता हूँ, ऐसा ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर कह रहा है मोशन इज यूनिफॉर्मली डी एक्सेलेटेड, सोचना पड़ेगा कि ये करेक्ट है या नहीं है। ठीक, अब देखो लगाओ इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट वाली लगाते हैं यहाँ पे। ठीक, वेलोसिटी का पता करना है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अब कह रहा है कि 30 वेलोसिटी क्या थी 30 मीटर पर सेकेंड, और वो रेस्ट पे आया 6 सेकेंड में, तो यानी कि 0 हो जाएगी फाइनल वाली। फाइनल क्या है 0 इज इक्वल टू 30 क्या थी इनिशियल प्लस, ठीक, a इंटू टाइम कितना दिया है 6 सेकेंड, इंटू 6 सेकेंड। देखो ये कैसे आया, कह रहा है कि मूविंग बॉडी विद वेलोसिटी 30 मीटर सेकेंड, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर सेकेंड थी, वो रेस्ट पे आया, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, ये आगे 0, आगे आपको समझ आया। ठीक, यहाँ से हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, इज इक्वल टू
कितना हो जाएगा, ये 30 इस साइड जाएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा बाई 6, तो क्या हो जाएगा 5 -5, ठीक, क्या आएगी -5 मीटर पर सेकंड, ठीक, सेकंड का स्क्वायर। थोड़ा सा गंद डल गया बट मैनेज कर लो। यानी कि फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, करेक्ट कह रहा है। माइनस का मतलब है कि रिटार्डेशन है, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती तो हमारा ये नेगेटिव में ही आना था, रिटार्डेशन, ठीक। करेक्ट होगी स्टेटमेंट वन। वन कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, सी वाला हटा दो, ठीक। फिर दूसरा कह रहा है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग रिटार्डेशन इज 90 मीटर। रिटार्डेशन के टाइम पे जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा है वो 90 मीटर है। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करते थे, सेकेंड, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारा s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u कितना था 30 इंटू टाइम कितना है 6, है ना, प्लस हाफ इंटू -5 इंटू 36, ठीक है। 36 क्यों आया, क्योंकि 6 का स्क्वायर, इतना आप समझ जाओ। देखो पेपर में जितना मैं आपको बता रहा हूँ इतना लेंथी भी नहीं करना है आपने, शॉर्टकट करना है, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। फिर यहाँ से हमारी s की वैल्यू निकल के आ जाएगी, s इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 मीटर। क्या सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है हमारी, हाँ सेकंड करेक्ट। कहाँ गया है सेकंड, यहाँ भी है, यहाँ भी है। देखो अब फोर्थ चेक करनी पड़ेगी। ये पता चला ना कि 90 कैसे आया भाई, इसको इसको मल्टीप्लाई करा, ठीक है, फिर इनको इनको करा, फिर डिवाइड करा, या आप कर लेना सॉल्व। क्या कह रहा है फोर्थ स्टेटमेंट हमारा, कह रहा है कि मोशन इज यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेटेड। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट ही है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक। यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेटेड का मतलब क्या है कि वो एक एक पेस पे क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, ठीक। क्यों, क्योंकि वो रिटार्डेशन आई थी ना, नेगेटिव आप देख रहे थे, नेगेटिवली एक्सेलरेटेड था, इसलिए कम हो रहा है। फिर है इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक कार इंक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 25 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड से उसकी स्पीड हो रही है 25 मीटर पर सेकंड while covering 105 मीटर डिस्टेंस, फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें क्या करना है, निकालना है। यहाँ पे भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, पर कौन सी, थर्ड वाली का। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ओके। v कितना है हमारा, 10 से स्टार्ट हुआ था, यानी कि 10 हमारा हो गया u और 25 पे पहुंचा था, तो 25 क्या हो गया v। v कितना है, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू डिस्टेंस कितना है 105 मीटर 105, ओके। यहाँ से आ जाएगा 625 इज इक्वल टू 100 प्लस 210 लिख दूं मैं सीधा, 210 ए, ओके। यहाँ से इसको इधर लेके जाओ, माइनस करो और इससे क्या कर लो, डिवाइड कर लो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 0 नहीं, हमारा आ जाएगा 2.5, ठीक है, 2.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। कहाँ पे है ये ऑप्शन, ऑप्शन ए, ठीक, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। आपको आज शायद थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा या एनर्जी डाउन लग रही होगी, पर ड्यू टू हेल्थ इश्यूज आई होप आप मैनेज कर लोगे। फिर है क्वेश्चन 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इफ एक्सेलरेशन इज जीरो, अगर एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी मस्ट बी जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो हमारी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, हमारी वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए उस पॉइंट पर। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, आप खुद ही बताओ। जरूरी थोड़ी है कि एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन तो तब भी जीरो होगी जब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट वेलोसिटी का ये मतलब थोड़ी है कि वेलोसिटी जीरो होगी, यानी वन गलत है, जहां जहां वन है उसको उड़ा दो।
सी ऑप्शन गया। फिर कह रहा है ए बॉडी मे हैव वेलोसिटी बट जीरो एक्सेलरेशन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो क्या होता है कि अरे एक बॉडी के पास वेलोसिटी है तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो हो सकती है, कब? जब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट टू करेक्ट। देखो टू कहाँ है, यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यानी थर्ड वाला भी देखना पड़ेगा हमें। थर्ड कह रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये ट्रू है या फॉल्स है? देखो ये एकदम करेक्ट बात है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है यानी कि उसकी एक्सेलरेशन कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, तभी तो अच्छा है। तो थर्ड भी क्या हो गया, करेक्ट। थर्ड कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, या तो बी होगा या तो डी होगा। फिर कह रहा है नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑलवेज मीन स्लोइंग डाउन, नहीं, ऐसा नहीं होता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब हमेशा स्लोइंग डाउन होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर थोड़ा भी समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, और प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड करो अगर आपको सही लग रहा है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इनिशियली एट रेस्ट, व्हिच स्टेटमेंट आर करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो वन बाय वन चेक करते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था न्यूटन का, सेकंड लॉ था, ठीक है, वो कहता था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, अब एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालना चाहूँ तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास, यानी कि हो जाएगा 20 न्यूटन बाई 5, यही तो होगा, यानी कि क्या हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या मिल गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई, एक्सेलरेशन क्या है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये मैं लिख के रखता हूँ। अब हमने क्या है, वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड इज 20 मीटर पर सेकंड। देखते हैं क्या ये करेक्ट है या नहीं। देखो वेलोसिटी इनिशियली हमें नहीं पता है, इनिशियली यानी क्या है, रेस्ट पे है यानी कि जीरो है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, है ना, प्लस 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने कैसे करा, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करी, हमने करी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आया समझ, नहीं आया, ठीक है, उससे हमने इसको निकाल लिया फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके। ऑप्शन टू भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट। तो देखो टू कहाँ पे है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी है, क्या ऑल करेक्ट हो सकते हैं? देखना पड़ेगा, थर्ड को देखते हैं। ये पता चला ना सेकंड वाला कैसे आया। देखो अब कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड इज 50 मीटर, जो 5 सेकेंड में इसने डिस्टेंस ट्रेवल करा वो कितना है, 50 मीटर। सेकेंड समझ आया है ना आपको? देखो यार v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए हमारा 4 है, टाइम हमें यहाँ से 5 दिया हुआ है, तो u 0 है, प्लस 4 इंटू 5, 5 सेकेंड टाइम दिया है तो 20 हुआ ना, आ गया ना, अब तो आया। ठीक, थर्ड कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड इज 50 मीटर, 5 सेकेंड में चला हुआ डिस्टेंस कितना है, 50 मीटर है। तो करो चेक, s इज इक्वल टू हाफ, क्योंकि ut तो जीरो हो जाता है, हाफ a कितना है 4 इंटू कितना t का स्क्वायर, t कितना है 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 और 2 ये चले जाएगा, तो 25 दूना 50 इज इक्वल टू 50 मीटर। स्टेटमेंट 3 भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट, तो ये करेक्ट है। अब कह रहा है मोमेंटम आफ्टर 5 सेकेंड इज 100 kg मीटर पर सेकेंड, इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक, तो वेलोसिटी हमारी 20 मीटर पर सेकेंड है, और
मास कितना है 5 kg, तो 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 100 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये भी करेक्ट है, तो सारी ही करेक्ट हो गई, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आई होप समझ आ रहा होगा आपको, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है असर्शन रीजन टाइप। असर्शन कह रहा है व्हेन ए हॉर्स पुल्स अ कार्ट द हॉर्स मूव्स फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इट्स फीट एंड द ग्राउंड। क्या ये करेक्ट है या नहीं? ये करेक्ट है। फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ये देखो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट क्यों है। जब एक घोड़ा एक ग्राउंड पे चल रहा है, ठीक है, ये है हमारी ग्राउंड, इस पे क्या चल रहा है, हमारा हॉर्स चल रहा है इस पे, ठीक। यार हॉर्स कैसे बनाते हैं, मान लो ये हमारा क्या है, हॉर्स। अब ये क्या कर रहा है, ये फॉरवर्ड चल रहा है, ठीक है, ये फॉरवर्ड चल रहा है, तो ग्राउंड को ये क्या कर रहा है, बैकवर्ड धक्का लगा रहा है। और इसके यानी कि ये एक्शन हो रहा है, ग्राउंड को बैकवर्ड धक्का लगा रहा है, इसका रिएक्शन ग्राउंड क्या दे रहा है, इसको फॉरवर्ड धक्का लगा रहा है। तो ये दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रही है ना फोर्स, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बीच बीच में आपको याद दिलाना पड़ता है, ऐसा मुझे बोलने की याद नहीं थी, पर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज कर दीजिए, 100 सब्सक्राइबर तो करवा दो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है गन ऑफ मास 4 kg, 4 किलो की गन है, वो फायर करती है बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम 20 ग्राम with velocity 400 मीटर पर सेकेंड। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन इज, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन निकालनी। सबसे पहले तो आप कमेंट में बताओ ये कौन से लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल है, ठीक है, एग्जांपल ऑफ विच लॉ, विच लॉ। जो मैंने आपको शीट्स दिखाई थी वीडियो में, उनमें मैंने मेंशन भी करा था, आप ही बताओगे कौन से लॉ की एग्जांपल है। क्वेश्चन 7, ठीक। अब क्वेश्चन 7 हमारा जो है ये है, मैं बता रहा हूँ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा, यानी कि एक साइड जितना होगा दूसरी तरफ भी उतना ही होगा। अभी हमने फॉर्मूला देखा था, क्या होता है, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, p इज इक्वल टू mv ना, ठीक है। तो लगाओ मास कितना है गन का, 4 इंटू वेलोसिटी, ठीक है, यहां से 4 आ गया, इज इक्वल टू इन 20 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो, केजी में कन्वर्ट करोगे तो 0.02 ग्राम हो जाएगा इंटू 400। देखो ये सब चीजें आपको खुद से आनी चाहिए। फिर कह रहा है 4v इज इक्वल टू 400 इंटू 0.02 कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 और 0 0 0, ठीक है 8 ही हो जाएगा ये, ठीक है 8 ग्राम। फिर आ गया v इज इक्वल टू 4 से डिवाइड कर देंगे, ये 4 इसके नीचे जाएगा तो कितना बन जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। और किस डायरेक्शन में होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा ये, तो यानी कि यहाँ से ऑप्शन देखो ये नहीं होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन का तीसरा लॉ, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है। सीट बेल्ट आर नेसेसरी इन व्हीकल्स, क्या है थर्ड लॉ बताता है इसके रिलेटेड कुछ चीज, हाँ। अगर सीट बेल्ट नहीं होगा तो जैसे ही ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, बंदा बाहर निकल के विंडशील्ड से बाहर निकल जाएगा। और वो किसकी एग्जांपल थी, न्यूटन की फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। फिर कह रहा है डस्ट पार्टिकल्स कम आउट ऑफ द कारपेट ऑन बीटिंग, ये भी करेक्ट है। 1 और 2 करेक्ट है, कहाँ है 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2 एक साथ ऑप्शन ए में ही है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। रॉकेट वर्क इन स्पेस, ये थर्ड लॉ की एग्जांपल है, तो ये हमारा यहाँ से जाएगा। पैसेंजर्स फॉल साइडवेज जब बस टर्न करती है, ये भी हमारे इनर्शिया वाले की एग्जांपल थी। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है टू ब्लॉक्स ऑफ masses 2 kg and 3 kg are tied together, ठीक है,
एक हमारा 2 kg का है और एक हमारा 3 kg का है। इन दोनों को क्या कर दिया है, बांध दिया है एंड पुल्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस। इनके नीचे जो सरफेस है ये कैसा है, फ्रिक्शनलेस है। मैं थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ इसको। देखो कह रहा है कि एक 2 kg का ऑब्जेक्ट है और उससे बंधा हुआ दूसरा कितना है, 3 kg का ऑब्जेक्ट है, 3 kg का ऑब्जेक्ट है। इनको रखा गया है एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर। ठीक, इतना आपको पता चल रहा है। ठीक, और एक दूसरे को खींच रहे हैं फोर्स ऑफ 15 न्यूटन से। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, जो ये बीच में स्ट्रिंग लगी है इसमें कुछ खिंचाव, टेंशन डेवलप हो रहा होगा खींचने की वजह से, उसकी हमें क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। तो टोटल मास हमारा कितना है, टोटल मास है हमारा 2 + 3 kg इज इक्वल टू कितना है, 5 kg है हमारा टोटल मास। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। पर यहाँ पे फोर्स जो है वो कौन सी फोर्स है, टेंशन वाली फोर्स है कि नहीं? तो वही वाली हम रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक, टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बट यहाँ पे मुझे एक्सेलरेशन का कुछ पता नहीं है, तो मुझे पहले एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी। एक्सेलरेशन किसके बराबर होती थी, फोर्स बाय मास। ठीक, यहाँ पे फोर्स दी हुई है कितनी, 15 न्यूटन, बाय क्या आ जाएगा, मास कितना है 5, तो कितनी हो जाएगी हमारी एक्सेलरेशन 3। अब हमने टोटल मास निकाला कितना, 5 kg। इस 5 kg को, ठीक है, सॉरी, टोटल मास हमने कितना निकाला, टोटल मास निकाला 5 kg, उससे हमने क्या निकाल ली, एक्सेलरेशन निकाल ली। अब पूछ रहा है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो हम यहाँ से कोई एक मास उठा के कर लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू m इंटू ए, मास कितना है 2 इंटू 3, एक्सेलरेशन कितनी आई थी 3 इज इक्वल टू 6 न्यूटन। हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, मोमेंटम वेलोसिटी पे डिपेंड करता है? देखो ये आपको आना चाहिए। अभी अभी मैंने आपको बताया कि देखो यहाँ पे मैं इससे लिखता हूँ p इज इक्वल टू एम पी। ठीक, तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। इम्पल्स इक्वल्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इम्पल्स जो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है। जी नहीं, हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था कि इम्पल्स होती है कि एक पॉइंट पे क्या इफेक्ट हो रहा था। ठीक है, जब हम फोर्स से लगा रहे थे शॉर्ट पीरियड ऑफ, तो ये नहीं है, इस पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो जहां जहां सेकंड है उनको निकाल दो। ठीक, ऑल कैसे होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ए बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड कैन हैव वेरिंग मोमेंटम, ऐसा नहीं हो सकता। अगर स्पीड ही कांस्टेंट है तो उसका वेरिंग मोमेंटम हो सकता है। हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो फिर कह रहा है न्यूटन्स लॉ आर वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम्स, ऐसा नहीं है यार। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। आज मैं अपना थोड़ा बेस्ट नहीं दे पाया बिकॉज ऑफ माय हेल्थ, पर आई होप फिर भी एक बारी आप खुद से इन क्वेश्चन, एक्चुअली इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करना है आपने, कॉन्सेप्ट्स को एक बारी रिवाइज करो और कहीं से भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं उन क्वेश्चंस को लगाओ और चैनल को क्या करना है, यही करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक कर दो वीडियो को। अगर अच्छी लग रही है, गंदी लग रही है, पसंद नहीं आई है तो डिस लाइक भी कर सकते हैं आप। आज के वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट हम देखते हैं, हो सकता है अगला यूनिट फिजिक्स का जो वोल्टेज और करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला है उस पे करेंगे क्वेश्चन डिस्कस। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, आप सभी का लैब अटेंडेंट का जो पेपर था मैंने देखा, वो कैसी लगी आपको साइंस उसकी? जहां तक मेरा मानना है ओवरऑल पेपर वो इतना आसान नहीं था,
इतना आसान नहीं, मतलब आसान नहीं था वो पेपर, पर उसकी जो साइंस थी, साइंस सेक्शन उसका क्या था, बहुत इजी था। अगर जिसको इजी नहीं लगा है, तो मैंने देखो अभी पूरी साइंस पढ़ाई नहीं है, पर मैंने केमिस्ट्री के 2 यूनिट पढ़ाए हुए हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और मेटल्स एंड नॉन मेटल। आप वो दोनों वीडियो जाके खुद से एक बारी देखना, आपको पता चल जाएगा कि उन 2 वीडियोस में पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट से कितने क्वेश्चन बने थे, एक बारी आप खुद चेक करना, ठीक है? तो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।